बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं तुफैल शमसी रजवी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अरे गालिब साहब सो गए क्या? जी अच्छा, यानी हमने बेजा वक्त आपका ये किया है ना? जी जी, कल फोन करिए आप। हैं? कल फोन करिए, कल फोन करूं तो अभी 2-4 मिनट नहीं दे सकते हैं? जी नहीं नहीं, कल बात कर लीजिए। अच्छा अच्छा, असल में कुछ बात ही करनी थी इसलिए मैंने फोन किया आपको। नहीं तो आप जो ना कल बात कर लीजिए, दिन में, सुबह में। अरे 5 मिनट वक्त दे दीजिए सिर्फ। चलिए फिर मुख्तसर में बोलिए। अगर हाँ, मुख्तसर ही में बोलूंगा इसलिए कि बस बात ही खत्म हो गई है। आपने कहा था कि तमहीद ईमान में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान माना है आपके उलमा को। आपका ये दावा बातिल हो गया है। तो आप यही कहने के लिए फोन लगाए? अरे जो आपने दावा किया था ना कि उलमाए देवबंद को जो है मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने मुसलमान माना है, ये आपने कहा था ना? अच्छा सुनिए। जी जी। ये किस किताब में लिखा है? वो क्या है? आपने कहा ये जिसमें मुसलमान लिख रहे हैं, वो मुसलमान कहाँ इसमें लिख रहे हैं? तमहीद ईमान में नहीं लिख रहे थे मुसलमान? तमहीद ईमान में मुसलमान लिखे हैं? मदरसे में पढ़े हैं गालिब साहब, ये बताइए। नहीं, हाँ गालिब साहब बताइए ना। ये बात मान लेता हूँ कि आपने कहा कि वहाँ नकल किया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, सुनिए देखिए सुनिए, वो इसमें इबारत में पढ़ देता हूँ फिर ताकि वो समझ में आ जाए। सुन लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुन लीजिए ना बस। अरे सुनिए ना, उसमें क्या लिखा है? खामिसन इस्माइल देवली को भी जाने दीजिए, यही दुश्मनामी लोग जिनके कुफ्र पर अब फतवा दिया है। यहाँ लिख रहे हैं साफ सरी जुमला, अब फतवा दिया है, जब तक इनकी सरी दुश्मनामियों पर इत्तला न थी। ये भी लिख रहे हैं मसला इम्कान किस्म के 22 उन पर 78 वजह से लुजूम कुफ्र साबित करके सुबहान सुबह में बिला आखिर सफा 80 तबे अव्वल पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह हजार हाशा लिल्लाह, मैं हर किसी की तकफीर पसंद नहीं करता। इनकी तकफीर पसंद नहीं करता। सन 1307 में सुबहान सुबह का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे सुबहान सुबह का हवाला भी दिया है। और नहीं करता। इन मुक्तदियों यानी मुद्दायाने जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूं। ये जुमला, हाँ, मुद्दायाने जदीद से आपके मौलवी थानवी हुए, मौलवी आपके 4 अकाबिरीन की बात है, ठीक है? और सुनिए, एक मिनट, तो ये पूरी इबारत किसकी है? ये पूरी इबारत सुबहान सुबह का मैंने आपको हवाला भी भेजा। सुबहान सुबह में मुसलमान लिखा है ना? सुबहान सुबह में मुसलमान लिखा है। सन 1307 की बात सुबहान सुबह के उसी अल्फाज को यहाँ नकल कर रहे हैं और उसके बाद ये बता रहे हैं कि अब फतवा दिया है। अरे भाई तो सुनिए, तो मुसलमान सुबहान सुबह में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, सुबहान सुबह में, सुबहान सुबह के बाद दावा था। तो ये सुबहान सुबह की बात पे आपका दावा था, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो तमहीद ईमान में कह रहे थे कि मुसलमान माना है। सुनिए। हाँ, क्या सुनिए? मेरा दावा यह है कि मौलाना अहमद रजा खां साहब ने अकाबिर अरबा को मुसलमान लिखा है ना? अकाबिर अरबा को मुसलमान तमहीद ईमान का आपने हवाला दिया था सुबहान सुबह में। ठीक है, जो लफ्ज मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो तमहीद ईमान में भी मौजूद है। तो तमहीद ईमान में तो नकल किया ना उस इबारत को कि मैंने इतना एहतियात किया है। सही तौर पर जब कुफ्र का इल्जाम नहीं आया था तो मैंने इनके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं दिया था। ये वो जिक्र कर रहे हैं कि, और इसके बाद ये इसी तमहीद ईमान में कह रहे हैं कि अब फतवा दिया है। यार सुनिए, चलिए बताइए ना क्या कह रहे हैं। हम आप ही की बात मान लेते हैं। हाँ, आप ही की बात मान लेते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि मैं जो इबारत पेश कर रहा हूँ वो इबारत नकल किया है तमहीद ईमान में, तो ठीक है, आप ही की बात सही है। नकल तो किया है तो वो है ना, आखिर कहीं मुसलमान लिखा हुआ है। तो कहीं मुसलमान, ये आप कह रहे हैं कि तमहीद ईमान से मुसलमान साबित है, तो तमहीद ईमान कब की लिखी हुई है? सुबहान सुबह कब की लिखी हुई है ये बताइए। सुबहान सुबह सन 1307 में लिखे, जबकि वो कह रहे हैं कि उस वक्त मैंने कुफ्र का फतवा नहीं दिया था। 1300 सन की बात नहीं। अरे एक मिनट, सन 1307 में और 22 या 24 सन 1324 में जो है ये तमहीद ईमान को तस्नीफ किया है मौलाना अहमद रजा खान ने। किसको? सन 1324 हिजरी में जो है तमहीद ईमान लिखा है। हाँ,
और सन 1307 में जो है सुबहान सुबू लिखा है। 1307 की बात कर रहा है कि 1307 हिजरी में मैं इनको मुसलमान मानता था, इनको जो मैं काफिर नहीं कहता था, इसलिए कि इनके शरीर तो आपने तो ये दावा किया था कि तमहीद ईमान में मुसलमान माना है, तो तमहीद ईमान में कहा मुसलमान माना? ये तो सुबहान सुबू का जिक्र कर रहे हैं। आपको इतनी भी नहीं बात समझ में आती? जब तमहीद ईमान मुझको हवाले के तौर पे पेश कर रहे थे तो ये पढ़ने में आपको समझ में नहीं आ रही थी बात की सुबहान सुबूत ये सफा 80 पे जो इसका जिक्र कर रहे हैं उसको नकल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुतय्यान जदीद से क्या मतलब है? इस किताब में ये भी फरमा रहे हैं, आला हजरत ये भी फरमा रहे हैं इसी किताब में कि अब फतवा दिया है, ये अब फतवा दिया। फिर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि अब फतवा दिया तो क्या मुराद हुआ इससे? आपको अकाबिर देवबंद की इबारत अब नहीं समझ में आई जिसमें मौलाना अशरफ अली थानवी ने सैफ यमानी के अंदर लिखा है? अब ये सैफ यमानी की तरफ आप आगे। सैफ यमानी किसकी तसनीफ करदा किताब है? किसकी है? किसकी तसनीफ करदा किताब बताइए ना? मंजूर नोमानी संभली की। तो उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी क्या करने किस काम के लिए घुसे ये बताइए ना? वो किताब जब मंजूर नोमानी संभली के तो उसमें थानवी साहब क्या करने गए हैं इसमें बताइए? देखिए ना, पढ़ के देखिए कि क्या करने के लिए गए हैं। हाँ तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना। मुझको पढ़वा रहे हैं, आप अपने घर के बारे में नहीं जानते, आप अपने घर की किताब के बारे में नहीं जानते, मुझसे मुसन्निफ का नाम पूछ रहे हैं। मैं अपने घर के भी जानता हूँ और आपको कुछ नहीं मालूम है। आप तमहीद ईमान में अपने मौलाना अपने अकाबिरीन को जो है मुसलमान साबित कर रहे थे, ये दावा आपका बातिल हुआ कि नहीं? आप अब ये बताइए कि आपका दावा बातिल हुआ कि नहीं, ये बताइए। इमदादुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या तमहीद ईमान में मुसलमान माना है? बताइए। तमहीद ईमान में भी माना है, सुबहान सुबू में भी माना है। सुबहान सुबू की इबारत को नकल किया है कि तमहीद ईमान की इबारत है? आप इसे ये कहेंगे कि ये तमहीद ईमान की इबारत है? ये बताइए, पहले आप बताइए। सुनिए, नकल किया है। किताब किसकी है? वो किताब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी की है। लिखने वाले कौन है? वही मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। तो फिर मैं तो वही तो मैं तो कह रहा हूँ। आपने तो ये कहा था कि सुबहान सुबू में वो क्या नाम है हुस्सामुल हरमैन को मनसूख कर दिया मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने। हुस्सामुल हरमैन में कुफ्र का फतवा दिया, उसके बाद तमहीद ईमान लिखी, तमहीद ईमान में मुसलमान मान करके हुस्सामुल हरमैन को मनसूख कर दिया। ये बात तो आपने कही थी ना। और आला हजरत ने सन 1307 में मुसलमान उनको माना, काफिर उनके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया आपके मुद्दायान जदीद पे। अब जो है कुफ्र का फतवा दिया तो अब एक मिनट, ये ज़ेरे बहस है, ये ज़ेरे बहस है कि क्यों नहीं? एक मिनट, ये ज़ेरे बहस है। वहां पे लिख रहे हैं कि शरीफ जो है दुश्मनियों की इत्तला न थी, ये बात साफ साफ लिख रहे हैं। ये ज़ेरे बहस है कि क्यों नहीं लगाया था? आप पहले एक मिनट, आप पहले इस चीज से रुजू करें कि हाँ मैंने ये बात जो कही थी वो गलत कही थी। आप पहले इससे रुजू करें, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगाया था। आप इससे रुजू करें कि मैंने तमहीद ईमान की जो तमहीद ईमान का जो हवाला दिया था वो मैंने गलत हवाला दिया था। आप इससे रुजू करें। आपने ये बात देखिए, वो भी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग के साथ इसको हम जोड़ेंगे, ये जो बात हो रही है आपसे। अरे भाई जोड़ दीजिए आप। हाँ मैं जोड़ूंगा, इसलिए कि आपने सरी झूठ बोला है मुझसे, सरी झूठ बोला है। जब मैंने किताब का हवाला दिया, इसमें सुबहान सुबू सन 1307 में ये किताब लिखी गई है और सन 1324 में तमहीद ईमान लिखी गई है। 1307 में कुफ्र की इत्तला न थी, सरी कुफ्र की इत्तला न थी, तो उस वक्त तक काफिर ने मुसलमान माना। जब 1324 में ये कह रहे हैं कि जब सरी कुफ्र की इत्तला मिल गई तो अब के ऊपर कुफ्र का फतवा दिया है। तो अब अरे यार ये ज़ेरे बहस है, ये ज़ेरे बहस है क्या? आपका दावा तो ये था कि तमहीद ईमान में मौलाना अहमद रजा ने हमारे अकाबिरीन को मुसलमान माना है। तो एक मिनट, आपने कहा ना तमहीद ईमान में मुसलमान माना है, तो अब जब तमहीद ईमान में मुसलमान मानने की बात आपने कही थी मौलाना गालिब साहब, आप सुनिए, पता नहीं आप मदरसे में पढ़े या मदरसे के पीछे पढ़े, में तो ये बात नहीं समझ आती। जब आप ये कह रहे हैं कि तमहीद ईमान में मुसलमान माना है, तो तमहीद ईमान से आपको मुसलमान साबित करना पड़ेगा, ये आपका दावा था। इसकी दलील में आपने मुझको वो जो है दावत इस्लामी वालों की बात वो भी आधी अधूरी भेजी थी, और तमहीद ईमान की बात वो क्या नाम है दावत इस्लामी वालों की किताब जब मैंने डाउनलोड किया, मैंने उसके बाद 3 सफा आपको भेजा। 3 सफा भेजने के बाद मैंने देखा कि यार ये बताइए, ये इस कदर जो है देवबंदी खयानत करते हैं। यानी आपने ला तक़रबु सलात काट दिया था, वंतुम सुकारा जो है ला तक़रबु सलात पेश करके वंतुम सुकारा छोड़ दिया था। इस तरह से इबारत पेश करते हैं? ये बताइए। देखिए नहीं, तो 5 मिनट का वक्त दिया गया था, वो वक्त मुकम्मल हो गया, तो इसलिए हमको ये समझ में आना। लेकिन आपने अभी तक दावा साबित नहीं किया। तमहीद ईमान में आला हज़रत मुसलमान माना है? पहले बताइए, ये बात रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल माना है, माना है। सुबहान सुबू में कहा है कि मैं इनके ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाता, ठीक है। इन मुद्दयान जदीद को अभी तक मैं मुसलमान जानता हूँ। ये इबारत सुबहान सुबू की है। ये एक मिनट, ये इबारत है सुबहान सुबू की। सन 1307 में, एक मिनट, सन 1307 हिजरी में सुबहान सुबू में कुफ्र का हुक्म नहीं दिया था, इनको मुसलमान माना था। अब ये सन 1324 की किताब है, क्या नाम है, तमहीद ईमान। सन 1300 ये क्यों नहीं माना था? ये ज़ेरे बहस है,
क्यों नहीं माना था ये ज़ेरे बहस? एक मिनट, ये क्यों नहीं माना था ये ज़ेरे बहस है? ये बताइए क्यों नहीं माना था? इस पे बाद में बात करेंगे। पहले आप रुजू करिए कि मैंने जो तमीर ईमान का हवाला दिया था ये गलत दिया था। आप इसे रुजू करें, मैं तमीर ईमान अभी भी सबके सामने खुली होगी। जो भी मैं पढ़ूं फिर से पढ़ूं, एक बार पढ़ चुका हूं मैं। तो सुनिए तो क्या दिया है उस पे। खामिसन इस्माइल दहलवी को जाने दीजिए। यही दुश्मनी लोग थे मुराद आपके चारा काबिरीन, यही दुश्मनी लोग जिनके कुफ्र पर अब फतवा दिया है। जब तक इनकी सरीह दुश्मनियों पर इत्तला न थी, मसला इम्तिहान के बाइस उन पर 78 वजह से लुज़ूम कुफ्र साबित करके सुबहान सुबह में बिला आखिर 80 सफा 80 तबे अव्वल पर यही लिखा कि हाशा लिल्लाह हजार हाशा लिल्लाह, मैं हरगिज़ इनकी तकफीर पसंद नहीं करता। इन मुक्तदियों यानी मुद्दयाने जदीद को अभी तक मुसलमान ही जानता हूं। ये इबारत सुबहान सुबह की है या तमीद ईमान की? ये बताइए। ये तमीद ईमान की है। साबित करेंगे ये तमीद ईमान की। मैंने एक मिनट मैंने यही इबारत सुबहान सुबह की मैंने भेजी थी आपको। फिर क्या तो क्या हो गया? एक मुसन्निफ अगर दो तरीके इबारत लिखे तो कौन सी तजाद की? वहां पे सुबहान सुबह का हवाला दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं कि सुबहान सुबह में मैंने बिला आखिर यही बात कही थी कि उनमें इनको मुसलमान नहीं, इनको मैं मुसलमान ही जानता हूं। और अब एक मिनट और अब हो गई और एक मिनट और ये कह रहे हैं कि उससे पहले क्या कह रहे हैं कि मैंने एक मिनट गालिब साहब सुनिए। अरे भाई आप भी तो बोले जा रहे हैं ना, मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ। आप असल में ये कह रहा हूँ कि चलो मैं तो आज बोलूंगा नहीं, कल फोन करेंगे आप तब सब कुछ। लेकिन इख्तिसारन मैं बता देता हूँ खाली के वहाँ जो कह रहे हैं कि अदम तकफीर तक तो उनकी बात मुकम्मल हो गई, जो वहाँ नकल कर रहे हैं और अपना मजहब पिछला मजहब नकल कर रहे हैं कि अदम तकफीर हाशा लिल्लाह, मैं उसकी तकफीर पसंद नहीं करता। और अब जिसको डबल नकल कर रहे हैं और इसको अपना मजहब बनाकर नकल कर रहे हैं, आखिरी बात है। आप फोन काटे, हम जानते हैं फोन काटना ये देवबंदियों की फितरत में शामिल है। सुनिए ना, आप जो इतने दिन पहले से भागे हुए हैं, कहाँ भागे हुए हैं? कब भागे हुए हैं? कब भागे हुए? व्हाट्सएप बंद किया हुआ है आपने? किसका व्हाट्सएप बंद हुआ है? अरे भाई फोन किसने, एक मिनट, फोन किसने किया है? आपने किया या मैंने किया है? अभी तो आपने फोन किया ना। तो फोन मैंने किया तो भागने का इतलाक मुझ पे कैसे लागू होगा ये बताइए ना। अभी आपने फोन अरे मोदी साहब फोन हमने किया तो आपने ये कैसे कह दिया कि भाग गए? और एक बात बताइए, सुनिए उस इबारत पे बात करते हैं, इधर उधर की बात करने से। अरे सुनिए मोदी साहब, आपने कहा कि आपने फोन किया, मैं बता दूं आपने अभी फोन क्यों किया, उसकी वजह बता देता हूँ। क्यों? अभी आपने गैर वक्त में 12:30 पौने 12 हो गया, इस टाइम आपने फोन लगा था। झूठ बोलते हैं, 12:30 कह रहे, 12:30 बज रहा है यार, 11:37 आप कह रहे 12:30 बज रहा है। और ये सुनिए ना, इस इबारत पे बात करिए ना, क्यों भाग रहे हैं? इधर उधर की बात कर रहे हैं, इस इबारत पे बात करिए ना। ये पूरी इबारत जो है, ये पूरी इबारत सुनिए, ये पूरी इबारत जो है सुबहान सुबह की है। और सुनिए तकफीर ये